हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे बेटा। तो स्वागत है आपका इंटीग्रल एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 11th की, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उससे आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स पर हमने ये देखा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, उसका किस प्रकार से हम आगे चल के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीजें पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एरर एंड एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? एरर एंड एनालिसिस। ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ेंगे? एरर एंड एनालिसिस। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। तो त्रुटि के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि त्रुटि किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग लगाते हैं, त्रुटि, जिसे क्या कहते हैं? एरर। ठीक है, किसे कहते हैं? ये त्रुटि होती क्या है? तो त्रुटि होती है किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बात समझ रहा हूं। वास्तविक मान क्या हुआ? जो हमें दिया हुआ होगा। अमापित मान कौन सा होगा? जो हम मापेंगे, जो हम मेजर करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता। तो लिखिएगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? मापित मान के अंतर को तथा ये किसका अंतर होता है? वास्तविक मान। भाई किसी वस्तु का यदि आपको किसी चीज को माप रहे होगे तो आपको पता होगा कि भाई ये इसकी इतनी माप है, वास्तविक माप। फिर अब आप मापोगे तो उस वास्तविक मान से या तो कम मापोगे या तो अधिक मापोगे, या तो कम मापोगे या तो अधिक मापोगे। तो वही जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाता है। ठीक है, ये त्रुटि बराबर क्या होता है? ये एरर बराबर त्रुटि या एरर बराबर होता है आपका वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस का मापित मान, मापित मान। यानी ये क्या है? आपकी ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू या आपका रियल वैल्यू है। ये आपको जो दिया गया है माइनस, ये मापित मान क्या है? मेजरेबल। आपने क्या मेजर किया है? मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो आपने मापा है वही। अच्छा, इसको जो त्रुटि है, त्रुटि को बेटा हम किससे दिखाते हैं? त्रुटि को हम दिखाते हैं डेल्टा से। त्रुटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो लिखिएगा, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए, ये तो लिख गया होगा। अब हम आगे क्या काम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम इसके जो कितने टाइप के होते हैं वो थोड़ा सा त्रुटि के टाइप देख के और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर में अभी 2 लेक्चर और होंगे। इसके बाद लेक्चर वाला होगा आपका, या तो स्क्रू गेज पढ़ लेंगे या वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर मतलब यही दोनों बचे हुए हैं 2 टॉपिक, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज। इन्हीं को पढ़ के और फिर हम आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस शुरू करेंगे, वेक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगला, अच्छा इसमें जो त्रुटि के प्रकार है बेटा, आप पहली हेडिंग डालिएगा
एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, इसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। देखिए भैया निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि बेटा उसे कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान कुछ होगा, ठीक है। यदि कोई भौतिक राशि है तो उसका कुछ वास्तविक मान होगा। यदि उस वास्तविक मान को, चलिए ठीक है, वास्तविक मान आपको पता है, ठीक है, फिर हम गए, हमने कुछ मापा, तो हमारे माप में और वास्तविक मान में कुछ अंतर आएगा। वही अंतर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। तो लिखिएगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षक द्वारा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात समझना थोड़ा सा, यहां पर जो निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि ये बराबर होता है वास्तविक मान। सेम जो त्रुटि के वो फार्मूला होता है, वास्तविक मान माइनस का मापित मान, मतलब कि आपका ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू, ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, अब यहां पर एक मुद्दे की बात समझ लो, तो बाकी सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, मेजर्ड वैल्यू तो बेटा आपको पता है कि मेजर्ड वैल्यू हम जो मापेंगे वही होगा। सर ये ट्रू वैल्यू क्या है या वास्तविक मान क्या है? आपने तो कहा है कि हम कभी भी किसी का वास्तविक मान बेटा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वास्तविक मान बेसिकली हम जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। हमें अब भले ही चाहे कोई मशीन ही क्यों ना मापे, भले ही कोई मशीन ही किसी माप को क्यों ना मापे, वह उसकी वास्तविक मान नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा सर आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, मशीन को किसने बनाया है? ह्यूमन ने, हम लोगों ने बनाया है, और हम लोगों से मापने में कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है, चाहे बिल्कुल कम हो। इसी वजह से ट्रू वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सर ट्रू वैल्यू फिर आएगी कैसे? अच्छा देखो, पहली बात, यदि क्वेश्चन में, एग्जाम में आ जाए और क्वेश्चन में यदि दिया हुआ कि यह उसका वास्तविक मान है, तो आपको भेजा नहीं लगाना, ठीक है। उसी को मान लेना है कि यही क्या है? ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि वह ऐसा नहीं है, तो देखो वास्तविक मान निकालने के लिए करते क्या है? हम जितनी बार मापेंगे, हम जितनी बार किसी वस्तु को मापेंगे, किसी भौतिक राशि को मापेंगे, उतनी बार उसको हम उसकी माप को क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे, और उसका क्या निकाल लेंगे? माध्य निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। और कैसे निकालते हैं? तो माना लिखिएगा। अच्छा चलिए एक चीज, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान x है। मान लिया कि कितना है? x है। तो बेटा ये x कैसे निकालते हैं ये हम देख रहे हैं। तो देखो, x निकालने के लिए आप क्या करोगे? x इज इक्वल टू, या आप क्या कर सकते हो, इसी को मीन लिख सकते हो, x और x मीन, मतलब माध्य निकाल दो बेटा। देखो
इसको n बार माप रहे हैं, इसको n बार मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, n बार मापते हैं। अब देखो इसको कितनी बार करेंगे, तो पहली बार मापा, आपने मापा तो उसकी मान कितनी आई, माप मान लिया कि x1 आई, कुछ माप होगी। दूसरी बार मापा तो आपकी माप x2 आई, तीसरी बार मापा तो x3 आई, प्लस इसी तरह करते गए तो ये कितना आया, xn आया, लास्ट तक गए। और ये कितनी बार माप रहे हैं, n बार, तो माध्य निकालना तो आपको आता होगा। आई होप इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको माध्य निकालना आता है। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान कैसे निकलेगा, कि जैसे मान के चलो कि ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर की लंबाई मैं मान लेता हूं कि आपकी कितनी है, 5 इंच है, कितनी है, 5 इंच, ठीक है। तो आप यदि मापने गए तो किसी ने मापा कि सर ये है 5.1 इंच, किसी ने मापा कि सर ये 4.9 इंच है, मतलब फिर किसी ने मापा कि सर ये कितनी है, 4.7 इंच है, किसी ने और कुछ मापा 5.3 माप लिया, 5.2 माप लिया। तो कितनी बार वो माप है, जो माप आई हो उसको लिख लेना है, और कितनी बार मापा गया है उसको क्या कर देना, नीचे डिवाइड कर देना है। जैसे यदि ये 5 बार मापा जाता तो 5 बार नीचे लिख देते, और जो उसका जो माध्य वैल्यू आती, इनकी माध्य वैल्यू, वो क्या देता, इस मार्कर का वास्तविक मान देता। क्लियर हुआ। तो अब बात आती है कि सर ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर बेटा जो होता है वो आपका होता है, लिखिएगा अब यहां से, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर, अब आप देखो यहां से क्या करोगे, जब आपने पहली बार मापा तो डेल्टा x1, मतलब कि ये क्या है, जब आप पहली बार माप रहे तो कितना अंतर है, तो बेटा इनका वास्तविक मान अभी हमने कितना निकाला है, x निकाला। कैसे निकाला है, हर एक बार माप लेना, उसका माध्य ले लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक मान। तो ये रहा वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान कितना है, पहली बार में आपने कितना मापा है, x1 मापा है। इसी तरीके से डेल्टा x2, जब आप दूसरी बार में कितना x को मापने में कितनी त्रुटि आ रही है, तो वास्तविक मान तो x है, लेकिन जब आप दूसरी बार माप रहे हो तो किसकी माप कितनी है, x2 है। ठीक है, इसी तरीके से डाट डाट करते जाओगे, जब xn बार नापोगे, n बार, तो x माइनस का xn। बात क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ये x तो आपका वास्तविक मान है, लेकिन x1 x2 और ये डाट डाट जो भी है xn है, ये क्या है, ये हमारे द्वारा कि हम जब पहली बार मापे तो उसकी माप x1 है, जब दूसरी बार माप रहे हैं तो x2 है, जब तीसरी बार माप रहे हैं तो x3 है, ये वो लिखा हुआ। अच्छा, यहां से एक स्टार मार्क करके लिख लेना जरूर कि एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि आपकी या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, या दोनों हो सकती। ठीक है, लिख लीजिएगा, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती, दोनों हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां से कैसे मैं कर रहा हूं, मान के चल लिया कि ये मार्कर का ही मैं माने ले रहा हूं कि मान के चलो कि ये 5 सेंटीमीटर का, कितने का है, 5 सेंटीमीटर का, तो x बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और भैया मान के चलो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम राकेश है, मान लो वो राकेश उठा और राकेश आया, तो राकेश ने मार्कर को जब मापना शुरू किया तो उसने देखा कि सर ये तो कितना आ रहा है, 5.1 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है, इसका जो x1 जो राकेश ने मापा है उसके द्वारा मापी गई राशि जो है वो कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। तो यहां से इन दोनों के बीच का अंतर, तो देखो ये जो आएगा वो कितना आ रहा है, वास्तविक मान कितना है, 5 है, और ये कितना माप रहा है, 5.1। तो यहां से अंतर कितने का आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का। लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा, निगेटिव लगेगा, यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि ये कैसा है, निगेटिव है। अब पॉजिटिव को देखो, जैसे मान के चलो कि इसी मार्कर को एक लड़की है जिसका नाम बबीता है,
वो आती है और इसका माप हमने बता दिया कि वास्तविक मान कितना है बेटा 5 है। वो आके जब उसने नापा तो उसने कहा सर ये तो मापने पर हो रहा है आपका कितना, ये आपका हो रहा है 4.8 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है 4.8 सेंटीमीटर। तो जब उसने इसको मापा तो ये बेटा कितना हो जाएगा 5 माइनस का 4.8 यानी कि अंतर आ गया 0.2 का और ये रहा पॉजिटिव। तो यही आप देख रहे हो कि यहां पर एक जो आपने मापा है वो निगेटिव में आ रहा है और एक जो आपने मापा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि निरपेक्ष त्रुटि आपकी या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यह सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगी या सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए यहां पर आपने क्या पढ़ लिया, निरपेक्ष त्रुटि पढ़ लिया। तो दूसरा नंबर है, हेडिंग डालिएगा बी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हिंदी में कहते हैं माध्य त्रुटि। माध्य त्रुटि, देखो बात समझो ये क्या होता है। अभी आपने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला है, निरपेक्ष त्रुटि निकाला है। उस एब्सोल्यूट एरर को, उस निरपेक्ष त्रुटि का क्या लेना, ले लेना है आपको मीन। साफ साफ पता चल रहा है। एब्सोल्यूट एरर जो भी आपने निकालना है उसका क्या ले लेना है, मीन निकाला। अभी तक आपने एब्सोल्यूट एरर जो बेटा जो निकाला है वो कैसे निकाला है, एब्सोल्यूट एरर जो आपने पहली बार जो गलती करके निकाला था वो कितना था, वास्तविक मान में जितना पहली बार माप रहे हो वो उसका, ठीक है, उसका क्या कर लेना है ये। और ये डेल्टा x2 यानी कि ये क्या है x माइनस का x2, ये दूसरी बार मापा गई है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, इनका क्या ले लेना है, मॉड। किसका समांतर माध्य लेना है, मॉड का। किसका समांतर माध्य लेना है बेटा, मॉड का। और मॉड में क्या होता है, मॉड में यह होता है कि पॉजिटिव संख्या तो धनात्मक संख्या तो धनात्मक रहती ही है, लेकिन जो ऋणात्मक संख्या होती है वह भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। जैसे मान के चलो कि ये लिखा हुआ है -5, अब मॉड लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, इसकी वैल्यू 5 देगा। यदि मान के चलो कि 6 लिखा हुआ है और फिर मॉड लिखा हुआ है तो 6, इससे क्या पता चल रहा है कि देखो जो धनात्मक है उसका रिजल्ट तो ये धनात्मक दे ही रहा है, लेकिन जो ऋणात्मक है उसका भी ये रिजल्ट कैसा दे रहा है, धनात्मक दे रहा है। ठीक है, चलो तो ये जो माध्य हमने निकालना है वो किसका निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य ही क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर या माध्य त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, क्या है इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। प्रयोग से प्राप्त सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य त्रुटि को बेटा क्या कहते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस पर जो आप लोग निकालोगे वो क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स मीन। क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स मीन, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। कैसे निकालोगे, जो आपने पहली बार मापा होगा उस माप में पहली बार कितना अंतर आया था, डेल्टा x1। अब मैंने आपको कैसे बताया था कि यह जो निरपेक्ष त्रुटि होती है तो आपकी धनात्मक होगी या ऋणात्मक, लेकिन इसका क्या लेना है, हमें मॉड लेना है। तो ये मॉड प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, ठीक है, प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n। ये रहा आपका क्या,
मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई कि कैसे निकाले हैं, भेजा लगाना क्या किए हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाले हैं और निरपेक्ष त्रुटि का क्या कर दिए हैं, मॉड ले लिए हैं, और जो भी आया है मॉड लेने के बाद उनका फिर औसत निकाल लिए हैं, वो क्या कहला रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ। अब अगला है आपका सी नंबर, इसको लिखते हैं फिर बाद में समझते हैं क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि बेसिकली ये होता क्या है, यह है माध्य त्रुटि। यह माध्य त्रुटि और वास्तविक मान का क्या होता है, यह रेशियो होता है। ठीक है, यह क्या होता है, माध्य त्रुटि और वास्तविक मान का रेशियो क्या कहलाता है, सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। लिख लीजिए, देखिए क्या है, किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को मापन की सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को, यानी कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मीन माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाई माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाई उस राशि के वास्तविक मान। और वास्तविक मान क्या था बेटा, एक्स था। यही आपका क्या है, यही आपका है रिलेटिव एरर। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्या कहते हैं ये आपका, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, नोट करिए, तो फिर आगे करके इनके क्वेश्चंस को करते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। नोट करिए, अगली हेडिंग डालिएगा, परसेंटेज एरर। अगली हेडिंग क्या है, चौथा नंबर, या जो भी डालना है, डी नंबर, जो भी डालना हो डाल लो, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि, और यही महत्वपूर्ण है, प्रतिशत त्रुटि। क्या कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि। बेटा आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर। नहीं आए समझ में, फिर से देखिए, रिलेटिव एरर को, किसको, रिलेटिव एरर को या सापेक्ष त्रुटि को किसमें परिवर्तित करना, परसेंटेज में लिखना या परसेंटेज में बदलना ही क्या कहलाता है, या प्रतिशत में बदलना ही क्या आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो आप नोट कर सकते हैं, क्या लिखोगे, किसी मापन की सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने को
प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्लियर हुआ भाई कि किसे कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि को ही किसमें परिवर्तित करना है, प्रतिशत में, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, आप क्या करते थे मेरे भाई, आप करते थे कि परसेंटेज, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल्टा एक्स मीन। अच्छा यही होता है क्या, नहीं, डिवाइडेड बाई वास्तविक मान भी तो होता है, ये हो गया डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाई वास्तविक मान और इनटू 100, यही आपका क्या हो गया, ये आपका परसेंटेज में एरर आ गई, यही आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर। बात समझ में आई? ठीक है, आपने एरर पढ़ा। एरर में आप लोगों ने 4 चीजें पढ़ा है। एक तो आपका निरपेक्ष त्रुटि, मैं इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, रिलेटिव एरर पढ़ा है ना, रिलेटिव एरर। और चौथा आपने क्या पढ़ा है, परसेंटेज एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, आपको पता होता था कि उसका कुछ वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान में से जो आपने मापा है उसको घटाते थे, और यही आपका क्या आता था, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर ये होता था कि जो पहले वाला निरपेक्ष त्रुटि आया है ना, उस निरपेक्ष त्रुटि का क्या लेना है, मॉड लेके और उसका माध्य निकाल लेना है। तो क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा x1 का मॉड प्लस का डेल्टा x2 का मॉड प्लस का x3 का मॉड। इसी तरीके से जितनी बार मापोगे उतनी बार डिवाइडेड बाई n बार मान आपकी माप रहे हैं तो कर ले। रिलेटिव एरर क्या था बेटा, रिलेटिव एरर आपका था, रिलेटिव एरर बराबर क्या होता है, ताकि ये मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। और जो परसेंटेज एरर आया तो रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में बदलना क्या कहलाता है, तो परसेंटेज में बदल रिलेटिव परसेंटेज एरर कहलाता है। और परसेंटेज को किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और आगे क्या लगा लेते हैं, परसेंट निकाल लेते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज में आ जाता है। तो नोट करिए, फिर इसके कुछ जोड़ने या घटाने, गुणा या भाग करने के इसके त्रुटि के नियम देखते हैं और फिर आगे बढ़ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ध्यान समझना। तो देखो, एक चीज गांठ बांध के ध्यान कर लो, यदि कोई भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक से मिलकर बन रही है, यदि कोई भौतिक राशि है वो 2 भौतिक राशियों को जोड़ने से बन रही है या घटाने से बन रही है, तो यदि परसेंटेज एरर की बात करें, यदि एरर की बात करें कि त्रुटि कितनी होगी, तो चाहे जोड़े या घटाएं, त्रुटि हमेशा सदैव क्या होगी, जुड़ेगी। नहीं आया समझ में? यदि कोई भौतिक राशि है वह 2 राशियों से मिलकर के बन रही है, या तो उन दोनों राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो जो तीसरी राशि जो बनी है ना, उनको जोड़ने से या घटाने से उसमें जो त्रुटि होगी वो अधिकतम, जो पहले वाले दोनों की जो त्रुटि है उनको कितना अधिकतम जोड़ होगा वही के उसी के बराबर होगा। देखो अब समझते हैं क्या है। जैसे कि यही है सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ एरर। तो पहला क्या है, इसी पे देख लो और कुछ नहीं है। जैसे माना कि आपका क्या है, x एक भौतिक राशि है, उसको क्या कर रहे हैं कि इसमें एक भौतिक राशि a जोड़ रहे हैं a के साथ और या b के साथ। देखो, एक भौतिक राशि x है जो 2 राशियों a व b को जोड़ने पर या घटाने पर मिल रही है। एक भौतिक राशि x है, ठीक है, उसको जब हमें निकालना है तो एक दूसरी भौतिक राशि a और तीसरी भौतिक राशि b को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, उससे मिलती है। अच्छा,
अच्छा, तो माना और ये भी माना कि ए को मापने, जब हम ए को मापते हैं, किसको, ए को मापते हैं, तो ए को मापने में जो त्रुटि है वो कितना है, डेल्टा ए है। और जब बी को मापा जाता है तो कितनी त्रुटि है, डेल्टा बी है। तो इसी तरीके से जब एक्स को मापेंगे तो जब इनमें जो त्रुटि आएगी वो डेल्टा एक्स होगी कि नहीं होगी। चलो अच्छा, तो इसको हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। अच्छा सर ये कैसे, ये क्या लिख दिया आपने, देखो बात समझो। किसी भी भौतिक राशि को लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी भी भौतिक राशि की माप को लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। कैसे पता चला सर, इसमें प्लस या माइनस लगाना है, प्लस या माइनस लगाना है बेटा। कैसे लगाना है, देखो ये प्लस या माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब समझो। ये एक्स क्या है, वास्तविक मान है भाई, क्या है, वास्तविक मान है। अब यहीं से समझना भाई, ये क्या है, वास्तविक मान है, और ये क्या है, अधिकतम त्रुटि है। ये क्या है, अधिकतम त्रुटि, कि भाई कोई जब भौतिक राशि मापी जाती है तो वह इससे ज्यादा त्रुटि नहीं कर सकता, इससे कम तो कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अरे नहीं आया, देखो यदि मान के चलो कि मुझे किसी भौतिक राशि को लिखना है, माना वाई मान लेता हूं मैं, ठीक है, किसी भौतिक राशि वाई को लिखना है, तो वाई बराबर क्या होगा, वाई प्लस माइनस, ये तो वाई क्या है, उसका वास्तविक मान है, और वास्तविक मान में जब हम मापेंगे तो उसमें कुछ परमिसिबल त्रुटि होगी, अधिकतम त्रुटि, या इसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल त्रुटि, परमिसिबल एरर कि अच्छा, तो जब आपने y को माना होगा, ठीक है, जब आपने y को माना तो उसका तो कुछ ना कुछ वास्तविक मान होगा, प्लस या माइनस। फिर जब आप माप रहोगे ना तो उसकी ये होगा कि आप कितनी अधिकतम त्रुटि कर सकते हो, कहां तक परमिसिबल है, तो ये रहा डेल्टा y, ये है लिखते हैं। बात समझ में आया, आई होप आ गया होगा यार, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। चलो देखो 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 देखो, देखो हो गया। चलो तो ये बराबर कितना हो जाएगा, x किससे बन रहा है, a से मिलकर, तो a को मापा और a की जो त्रुटि है वो कितनी है, डेल्टा a। बात समझ में आई। इसी तरीके से जब हम किसको माप रहे हैं, b को माप रहे हैं, तो b प्लस का डेल्टा b हो रहा है। चलो प्लस माइनस, माइनस भी लगाना है भाई, ऐसे थोड़ी ना करना है कि माइनस नहीं लगाना है। अच्छा ये प्लस और ये प्लस, इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, a बन रहा है, ये x बन रहा है। अच्छा तो x बराबर तो आपका क्या है, a प्लस माइनस का b है, वो तो यहां से भी दिख रहा है। तो यहां से देखो डेल्टा x बराबर आपका क्या आ रहा है, डेल्टा x बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो। चल लिख दूं क्या मैं, चलो चलो चलो, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर ये a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यही ना आ रहा है। तो देखो x बराबर क्या है, a प्लस बी या a प्लस माइनस बी, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि डेल्टा x बराबर आपका क्या बचा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। लेकिन आपको हमेशा चिन्ह कौन सा लेना है, यहां पर पॉजिटिव लेना है, इस वजह से मैंने माइनस निकाल दिया, इस वजह से मैंने माइनस क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा x अपान x, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में चाहिए होता है ना हर चीज, तो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू, इसी तरीके से डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और x का इधर क्या कर दिया है, भाग कर दिया है, तो a प्लस b। देख लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर हुआ। इधर इसका भाग कर दिए हैं x का, तो x की वैल्यू इधर पे कर दिए हैं। ये लिखना चाहो तो प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या, कि चाहे किसी भी उसको घटाओ या जोड़ो, प्रतिशत त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। तो नोट करके लिख सकते हो कि नोट किसी भी भौतिक
राशि को जोड़ने या घटाने पर उसकी त्रुटि सदैव जुड़ती है, मतलब एडिशन होता है, एडिशन होता है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए तुरंत। अच्छा, अभी आपको घबराना नहीं है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी, नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो है अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुणा या भाग। जैसे मान के चलो कि कोई जो वो है वो x है और उसको a इंटू बी लिखा जाता है, या x बराबर क्या लिखा जाता है, या a अपान बी, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही जैसे ऑपरेट होंगे। कैसे? देखो, इनको क्या करना है, तो x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस का डेल्टा x, यही तो होता है। ये प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या है, या तो इससे ज़्यादा मापेंगे या कम मापेंगे, यही तो होगा ना भाई। चलो, इज इक्वल टू इस तरीके से a प्लस माइनस का डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस का डेल्टा b। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हम डेल्टा x निकालते हैं, ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका केवल फार्मूला समझो कि कैसे यूज करते हैं। तो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस का डेल्टा b अपान b, बस केवल यही यूज करते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस लगा हुआ तो लगा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके यहां से भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फार्मूला याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, या तो ध्यान दो, त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। नोट, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। चलो, लिख गया। चलो, अब देखो, ये तो हो गया सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखो कि यदि जैसे मान के चलो कि कोई घात में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, घात में। जैसे मान के चलो कि दिया हुआ है x बराबर a की पावर n और b की पावर n, ऐसा दिया हुआ है कि, तो क्या करोगे, देखो इसको लिखने के लिए डेल्टा क्या लिखते हैं, देखना लिखने के समझ जाओ, डेल्टा x अपान x कैसे लिखते हैं, डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू, ये जो घात है ना बेटा वो कहां पर चली जाएगी, बाहर, तो ये m डेल्टा a अपान a प्लस ये जो घात है ये बाहर चली आएगी n डेल्टा b अपान b, और इनका यदि परसेंटेज में लिखना है तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, 100 का गुणा, ये भी इधर 100, ये भी इधर 100 और ये भी इधर 100। तो ये ऐसे लिखना है भाई, सबको ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखो यदि आपको यही जानना है कि ये कैसे निकला है तो अब मैं देखो आपको बताया देता हूं। ये क्या कर लो, दोनों पक्षों का लॉग ले लो, लॉग लिया, देखो ये लिखना आ गया ना, क्या करना है, देखो फिर से पहले देख लो, यदि मान के चलो कि कोई एप्लीकेशन दिया हुआ है x की पावर a की पावर m इंटू b की पावर n, तो क्या करना है, डेल्टा x अपान x, दिस की डेल्टा डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a। m को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है, m का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, कर दिया, आगे प्लस इसी तरीके से n का मल्टीप्लाई कर देना है और डेल्टा b अपान b, ये तो आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालना है तो दोनों तरफ LHS और RHS में 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो आपको परसेंटेज में आ जाएगा। अब लेकिन देखो ये आया कैसे, ये कैसे आया है, तो देखो आप क्या करोगे, इसका लॉग ले लो, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग a की पावर m इंटू b की पावर n। अच्छा, लॉग में क्या होती है, ये जो गुणा होता है वो प्लस में हो जाता है, लेकिन यही ना होता है, तो लॉग a की पावर m प्लस लॉग b की पावर n। अच्छा सर, ये तो जो लॉग में जो घात लगी होती है वो बाहर हो जाती है, तो m log a प्लस log b और ये n पहले आ जाएगा। अच्छा सर, अब क्या करते हैं, ये जो लॉग में लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देना है, डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू m डेल्टा a अपान a प्लस n डेल्टा b अपान b।
ये यहां से आया है। यदि आप लिखना चाहो, उतारना चाहो तो उतार लो भाई, जल्दी उतारो फिर, क्योंकि अब हम कहां पर चलेंगे, क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। चलिए, एक बेटा आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या था कि उसने कहा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी x है, एक फिजिकल क्वांटिटी x है, ये बनती है, और इसका जो एक्सप्रेशन है दिया हुआ है a स्क्वायर b की पावर 1/2 c की पावर 1/3 d की पावर 3। ये एक भौतिक राशि है x जो 4 भौतिक राशियों से बन रहा है, a b c और d। A B C D 4 भौतिक राशियां हैं। क्या है? भौतिक राशियां हैं। इनको मापने में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः, इनको मापने में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः कितना है? 1%, 2%, 3% और 4% है। x के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, मैंने आपको बताया कि यदि कोई घात वात लगी हो तो कैसे करते हैं। तो देखो, इसका प्रतिशत त्रुटि लिखने के लिए क्या करते हैं, चाहे भाग में लिखा हो या गुणा में, दोनों में एक होता है ना। चलो, तो देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखो, ध्यान समझना, डेल्टा x अपान x, अच्छा सर, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ, घात लगी हुई ना, घात कहां पे आ जाएगी, बाहर, डायरेक्ट लिखो 2, फिर डेल्टा a अपान a, अच्छा सर, कर दिया, प्लस जो घात लगी हुई है b में उसको बाहर लिखो, b, डेल्टा b अपान b लिख लिया सर। अच्छा सर, ये तो डिवाइड है, चाहे डिवाइड करो चाहे जो करो, घात, अच्छा इसको ऊपर ले जाओगे सर, ये माइनस में आ जाएगा। माइनस का खेला खेलना ही नहीं है, सबको क्या करना है, जोड़ते जाना है, जोड़ दो, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/3 डेल्टा c अपान c, अच्छा सर, प्लस नीचे क्या है, 3 घात बाहर आ जाएगी, 3 डेल्टा d अपान d। बस, अब इसको क्या, ये परसेंटेज में लिखा हुआ, परसेंटेज निकालना, यानी कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS में 100 का गुणा कर दो, तो इधर 100 को गुणा, इधर 100 को गुणा, इधर का और इधर का, यानी कि ये सब किस में हो गया, परसेंटेज में। तो परसेंटेज इरर इन x कितना आ जाएगा बेटा, 2 गुणे 1 में कितना परसेंट की त्रुटि है, 1% की, है ना। देखो भाई, लिखा हुआ है कि 1 को, इनको मापने में त्रुटि क्रमशः कितनी है, 1%, प्लस 2 को मापने में त्रुटि कितनी है, 2%, प्लस 3 को मापने में, C को मापने में कितनी प्रतिशत की त्रुटि है, 3%, है ना भाई। और D को मापने में कितना है, D को मापने में 4% की, अच्छा, तो 2 1 कम 2, प्लस यहां से 2 से 2 1 कट गया 1%, प्लस 3 से 3 कट गया 1%, प्लस 3 चौको 12, ये कितना आ गया, 2 और 2 4, 12 4 16, टोटल कितना, 16% का अंतर है भाई साहब। इसकी प्रतिशत में कितनी की त्रुटि होगी, 16% की त्रुटि होगी इस x राशि को मापने में। आई होप समझ में आया होगा। कैसे की है एक बार फिर से समझ लो। मेन खेला ये चीज लिखने में है, जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पहले नोट कर लो फिर से बता देता हूं। नोट करो, नोट कर लिया, चल बहुत बढ़िया। क्या है कि हाँ, देखो क्या कह रहा है कि डेल्टा x अपान x
इसी की परसेंटेज तुरंत निकालना है तो 100 का गुणा कर देते हैं, अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। तो क्या निकालना, कुल मिला के ये निकालना। और जब आपको घात वात में दिए रहते तो कैसे करते हैं, जो घात लगी होती है वो बाहर आ जाती है, जिस पर लगी होती है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए। अच्छा, बी वाले पे 1/2 घात लगी है तो लिख दिया, फिर डेल्टा बी अपान बी। फिर इसी तरीके से सी वाले पर घात लगी हुई तो लिख दिया डेल्टा सी अपान सी। इसी तरीके से बेटा डी वाले पर घात लगी हुई है तो डेल्टा डी अपान डी। अच्छा, ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है, यानी कि 100 का क्या करना है, गुणा। तो 100 का गुणा कर दिया तो इधर सबके प्रतिशत में त्रुटि दी हुई है तो 2 गुणे 1% प्लस 1/2 गुणे 2%, ठीक है, प्लस 1/3 गुणे 3% प्लस 3 गुणे 4%। और इसको सबको जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 16%। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट करिए, आई होप नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो चलो चलो, चलिए क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि हम एक को माप रहे हैं, एक भौतिक राशि को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक है, जो किसके शेप में दिया हुआ है, स्क्वायर के शेप में। मतलब किसी को हम माप रहे हैं जो इस क्यूब के शेप में दिया हुआ है। ये क्या है, यह एक क्यूब है, इसको हमने मापा तो जो, अच्छा इसको माप रहे हैं तो इसकी जो क्यूब की जो लेंथ है, लेंथ में इरर आपका 1% है। कितना है, 1% है। अच्छा, इसकी लेंथ मापने में कितनी परसेंट की इरर है, 1% की, ठीक है। अच्छा, और जब इसका जो द्रव्यमान मापते हैं तो मास में इरर, मास में जो इरर है, जो त्रुटि दी हुई है, वो आपका कितना है, 1.5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.5%। कितना दिया हुआ, 1.5%। तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इसके किसमें, घनत्व में, डेंसिटी में, तो इसके घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, कितनी होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन, इतना सा ही क्वेश्चन था। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या है, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व को ही क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, यही ना होता है, मास अपान वॉल्यूम, यही होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना होता है। चलो, अच्छा, इसका द्रव्यमान तो दिया हुआ है कि द्रव्यमान तो हमने मान लिया कि कितना है, m है। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, L3। अच्छा, L3, तो आपकी डेंसिटी में निकालना है, डेंसिटी को रो से निकालते हैं। अच्छा, तो डेंसिटी में क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। मतलब क्या निकालना है, डेल्टा रो अपान रो इंटू 100, ये निकालना है सर। कैसे पता चलेगा, अच्छा तो अब देखो सर, ये तो भाग वाला भी है। अच्छा सर, ये तो क्यूब वाला भी है सर, घात लगी हुई है। एक तो भाग वाला है, डिवाइड करना है, और एक क्या करना है, क्यूब लगी हुई सर, यानी कि घात वाला। कुछ नहीं करना, डेल्टा m अपान m इंटू 100 कर दे। अहो, प्रतिशत त्रुटि। चलो 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 चलो, फिर भाग वाले में भी तो यही करते थे। फिर सर यहाँ पर तो क्यूब लगा, अच्छा तो देखा, आंखें दिमाग में चमका, 3 बाहर लगा दिया, 3 बाहर लगा दिया, डेल्टा L अपान L। अच्छा सर, 100 किस में दिया, परसेंटेज में, परसेंटेज का लिख दिया। चलो, तो अब ये कितना आ जाएगा परसेंटेज, डेल्टा N अपान L कितना दिया हुआ कि मास में इरर कितनी है, 1.5 के। ओहो, बहुत बढ़िया, उम्दा। प्लस का 3, लेंथ में इरर कितनी है, 1%। 1%, तो ये कितना हो गया, 1.5% प्लस 3%, ये कितना हो गया, 4.5%। वाह, ये दैट्स द राइट आंसर। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते थे और आएंगे, यही होगा। लेकिन आपको क्या रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चल गई, तुरंत लिखना है, कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, यदि अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है इंटीग्रल एजुकेशन का, तो जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।